नमस्कार। अगर सोशल मीडिया पर आपकी नज़र सेव अरावली ट्रेंड पर पड़ी है, तो समझिए कि आप एक बहुत बड़े और ज़रूरी संघर्ष के बारे में जान रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरे उत्तर भारत में सच कहूं तो चिंता की एक लहर दौड़ा दी है। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो लगभग 1.5 अरब साल पुरानी है और जिसने, आप सोचिए, समय की हर कसौटी का सामना किया है, वो आज अचानक अपने सबसे बड़े और आधुनिक खतरे का सामना क्यों कर रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया है जो इसके अस्तित्व पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है? देखिए, ये जो हाल में हम बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन और सोशल मीडिया पर सेव अरावली अभियान देख रहे हैं ना, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की सीधी प्रतिक्रिया है। एक ऐसा फैसला जिसने पूरे उत्तर भारत में एक बेचैनी सी पैदा कर दी है। अरावली के महत्व को समझने के लिए जरा इसके इतिहास को देखिए। ये हिमालय से भी कहीं कहीं ज्यादा पुरानी है। एक जमाना था जब इसकी ऊंचाई हिमालय से भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन फिर करोड़ों सालों के कटाव, हवा, पानी, इन सब ने इसे आज के स्वरूप में बदल दिया है। लेकिन अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है। इसे अक्सर भारत की हरी दीवार या द ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये उत्तर भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक कवच का काम करती है। असल में अरावली कई मोर्चों पर हमारी रक्षा करती है। ये थार के रेगिस्तान को गंगा के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने से रोकती है। ये दिल्ली एनसीआर समेत करोड़ों लोगों के लिए जमीन के नीचे पानी यानी भूजल का सबसे बड़ा सोर्स है। और हाँ, ये वही दीवार है जो हमें धूल भरी आंधियों और बढ़ते वायु प्रदूषण से भी बचाती है। चलिए अब आते हैं इस संघर्ष के केंद्र में। इस पूरे विवाद की जो जड़ है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानी गई एक नई कानूनी परिभाषा है। इसी एक परिभाषा ने पूरे विवाद को जन्म दिया है। तो ये नई परिभाषा कहती क्या है? इसके मुताबिक अब से सिर्फ उन्हीं भू आकृतियों को पहाड़ी के तौर पर कानूनी सुरक्षा मिलेगी जिनकी ऊंचाई अपने आसपास के इलाके से कम 100 मीटर है। अगर कोई हिस्सा 100 मीटर से कम ऊंचा है तो उसे अब कानूनी तौर पर पहाड़ी नहीं माना जाएगा। और बस यहीं पर दो अलग अलग नजरियों का टकराव होता है। एक तरफ है पर्यावरणविद, जिनका कहना है कि अरावली एक पूरा इकोसिस्टम है, एक जीती जागती चीज है जिसे आप सिर्फ ऊंचाई के फीते से नहीं नाप सकते। और वहीं दूसरी तरफ है ये नई परिभाषा जो सिर्फ एक चीज पर ध्यान देती है, 100 मीटर की ऊंचाई। और इसका असर सच में चौंकाने वाला है। जानकारों का मानना है कि इस एक नई परिभाषा की वजह से अरावली का लगभग 80 से 90% हिस्सा अपना कानूनी संरक्षण खो सकता है। और इसका सीधा मतलब ये है कि इन इलाकों में खनन, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर ये संरक्षण हट गया तो इसका नतीजा क्या होगा? विशेषज्ञ इसे एक तरह का एनवायरमेंटल डोमिनो इफेक्ट कह रहे हैं। मतलब एक फैसला गिरेगा और उसके पीछे पीछे कई संकट खड़े हो जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे जो नुकसान होगा वो अपरिवर्तनीय हो सकता है। मतलब एक ऐसी क्षति जिसकी भरपाई शायद फिर कभी नहीं की जा सकती। और यही बात इस पूरे संघर्ष को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। जरा सोचिए, इससे संकटों की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा और भी जहरीली हो सकती है, जमीन के नीचे का पानी और तेजी से खत्म हो सकता है, रेगिस्तान हमारे खेतों की तरफ बढ़ सकता है और तेंदुए, सियार जैसे अनगिनत वन्य जीवों का घर हमेशा के लिए उजड़ सकता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर कहानी के कई पहलू होते हैं। तो इस संघर्ष को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसमें शामिल सभी पक्षों की दलीलों को भी सुनना और समझना होगा। तो यहाँ मोटे तौर पर 3 मुख्य पक्ष हैं। प्रदर्शनकारियों का तर्क बिल्कुल सीधा है। ये नई परिभाषा अरावली की आत्मा यानी उसकी पारिस्थितिकी को नजरअंदाज करती है और विनाश का दरवाजा खोलती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनका इरादा वैज्ञानिक स्पष्टता लाना था ताकि टिकाऊ खनन के लिए एक ढांचा बन सके, ना कि विनाश को बढ़ावा देना। और फिर है विपक्षी दल, जो इसे कॉरपोरेट फायदे के लिए पर्यावरण को दांव पर लगाने की एक कोशिश बता रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये बयान इस मुद्दे के राजनीतिक पहलू को साफ दिखाता है। उनका सीधा आरोप है कि ये नीति असल में पर्यावरण की कीमत पर बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है?
चलिए देखते हैं कि प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं और आखिर अरावली का भविष्य किस ओर जाता दिख रहा है। सेव अरावली आंदोलन की मांगें बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहली और जरूरी मांग 100 मीटर वाले नियम को तुरंत वापस लिया जाए। दूसरी, एक ऐसी परिभाषा अपनाई जाए जो सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि पूरी पारिस्थितिकी को देखे। तीसरी, खनन पर जो मौजूदा रोक है उसे और सख्ती से लागू किया जाए। और आखिर में ये कि भविष्य में ऐसी नीतियां बनाने में वैज्ञानिकों को जरूर शामिल किया जाए। और अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हम अपनी हजारों करोड़ों साल पुरानी प्राकृतिक विरासत की रक्षा और आज के आधुनिक विकास की जरूरतों के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ अरावली का भविष्य बल्कि शायद पूरे देश के पर्यावरणीय भविष्य को भी तय करेगा।